की मेयर हूँ। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर मेरी ओर से सभी को खूब सारी शुभेच्छाएं। मैं हर महिला को मेरी तरफ से एक संदेश देना चाहती हूँ कि खुद पर भरोसा करें। खुद पर भरोसा करेंगे तो ही जीवन में दूसरे की ओर से भरोसा पा सकेंगे। अपने जीवन में हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमन हो, जो भी हो, पर अपने आप पर भरोसा रखकर करें। आपका कॉन्फिडेंस आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। एक लेडी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और लेडीज़ जो कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। वो घर को भी संभाल सकती है, बाहर भी संभाल सकती है, और जो चाहे वो बहुत ही स्किल से कर सकती है। इसलिए मेरा आज वुमेन्स डे पर आप सभी महिलाओं को एक निवेदन है कि खुद पर भरोसा रख के एक महिला ही दूसरी महिला की स्ट्रेंथ बने, उसको आगे बढ़ने में मदद करे और अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको साकार करें। सो आप सबको मेरी ओर से वुमेन्स डे की ढेर सारी बधाई। अपने जीवन में जो भी चाहें वो सफलता से पाएं। मैं भारती बेन आरवीरा पिछले 18 साल से एडवोकेट हूँ और पिछले 10 साल से नोटरी भी हूँ। इस वुमेंस डे पे मैं उन सारी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे मैं एक छोटे से गांव से आकर मांडवी में स्ट्रगल करके अपना एक मुकाम बनाया, और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे गुरु और सीनियर एडवोकेट भी एक महिला है और उनका नाम है हेमलता बेन रूपारे। तो मैं उन सभी लड़कियों को एक कहना चाहूँगी कि आप भी एडवोकेसी को अपनाएं और अपना मुकाम बनाएं। हैप्पी वुमेंस डे। A successful woman is the one who builds the strong foundation on the bricks which are thrown at her by others. मैं हिना शाह, प्रिंसिपल ऑफ SKRM स्कूल, वुमेन्स डे पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और इस थॉट के बारे में आपको बताऊंगी कि जितनी भी दिक्कतें हमारे लाइफ में आती है, जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें उस पर आगे बढ़ना है, डटकर रहना है और मुश्किलों को पार कर आगे बढ़ना है। यही संदेश मैं देना चाहती हूँ। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। थैंक यू। जय जिनेंद्र। नमस्ते सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे। मैं कविता शाह 25 साल से कविता एंटरप्राइज चला रही हूँ और गृह उद्योग भी चला रही हूँ। मेरे पास 10 से 12 बहनें काम करने आती हैं, उनको रोजी रोटी भी मिलती हैं और वो उससे संतुष्ट है। मैं अपने घर का भी बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकती हूँ। आज मुझे ये मौका मिला है 2 शब्द कहने का, तो मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सभी को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, कभी भी अपने को किसी से कम नहीं समझना चाहिए और संपूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम विश्वास रखते हैं तो ज़रूर सफलता मिलती ही है, इसलिए अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए और आत्मविश्वास से काम करना चाहिए, तो हमें सदैव सफलता ही मिलती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी स्त्री सशक्तिकरण के संपूर्ण अनुयायी है। वो स्त्रियों के लिए बहुत सारी ज़्यादा स्कीमें बनाते हैं और स्त्रियों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए हमें उनकी एक स्वप्न पूर्ण करने के लिए भी अपनी जात को उसमें लगा देना चाहिए और कभी किसी से कम नहीं मानना चाहिए। अपने हक के लिए संपूर्ण हमें ध्यान रख के आगे चढ़ना चाहिए और जब अन्याय हो तो आवाज़ उठाकर उसी से लड़ना चाहिए और कभी भी हमारा कदम डगमगाए नहीं। इसलिए हमें संपूर्णपणे सशक्त बनना चाहिए और हम जो आत्मनिर्भर बनते हैं तो अपने एकदम विश्वास के साथ जी सकते हैं। मैं अपने जात का अनुभव कर रही हूँ कि मैं बहुत गर्व से जी रही हूँ और मुझे विश्वास है कि सभी महिलाएं इसी तरह आगे बढ़ेगी तो कभी भी उसे किसी की मोहताज नहीं रहेगी और आगे बढ़ेगी। बस यही मेरा संदेश है और सदैव अपना अस्तित्व कभी भूलना नहीं चाहिए। सब कुछ करते हैं लेकिन अपना अस्तित्व को जिंदा ही रखना चाहिए। अस्तु। हेलो ऑल, मेरा नाम किंजल शाह है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मांडवी में पिछले 15 सालों से मैं फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस कर रही हूँ।
और जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि मांडवी बहुत छोटा सिटी है, तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी की इतनी पहचान नहीं थी। जब मैं आई तब मैं फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट थी, नॉट जस्ट फर्स्ट फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट, पर मांडवी में मैं सबसे पहली फिजियोथेरेपिस्ट थी। और बेसिकली स्टार्टिंग में 2 साल तो मुझे लोगों को ये बताने में लग गया कि एक्चुअली फिजियोथेरेपी क्या है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि नए फील्ड को भी हम छोटे से टाउन में ला सकते हैं। और मैं कंटिन्यूअस आपको बोलूं, कभी भी मतलब ऐसा दिन नहीं गया कि चलो आज थोड़ा फ्री टाइम मिल गया है। पूरा दिन मैं इतने सालों से प्रैक्टिस में रह रही हूँ। और मैं स्पेशली वुमेन्स डे पर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें आगे आओ। ऐसा नहीं है कि छोटा टाउन है, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ऐसा मत सोचो। आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, तो आपकी जो भी मन से इच्छा हो वो आप कर सकते हो। और दूसरा ये बताना चाहूंगी कि फिजियोथेरेपी कितनी अलग अलग डायरेक्शन में होता है। जैसे कि अभी कोविड वाला फेज आया तो चेस्ट फिजियोथेरेपी है, जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी है, पीडियाट्रिक है। जीरियाट्रिक मतलब ओल्ड एज में जो होता है, पीडियाट्रिक मतलब जो बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी होता है, प्रेगनेंसी के टाइम भी फिजियोथेरेपी रहता है। जस्ट सबको ऐसा लगता है अगर कुछ दर्द है तो फिजियोथेरेपी जो है, ऐसा नहीं है। अपनी प्रॉपर फिटनेस के लिए भी हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं। और लेडीज प्लीज प्लीज अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालें, दिन में आधा घंटा भी अपने आप के लिए करो। कुछ भी फिजिकली एक्टिव रहो, ऐसा मत सोचो कि पूरा दिन काम करते हैं तो एक्सरसाइज हो ही रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ भी एक्टिविटी जाओ, आइदर जिम, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, कुछ भी करो, अपने आप के लिए करो, आपको अच्छा लगेगा। मांडवी जो है वो मेरा मतलब कि बर्थ प्लेस भी है और वर्क प्लेस भी है। तो मैं यहाँ के लोगों से अच्छे से कांटेक्ट में रहती हूँ। और फिर फिजियोथेरेपी ऐसा है कि अपने पेशेंट के साथ अपना एक रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे अपना फैमिली डॉक्टर रहता है, वैसे ही अपना फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट भी रहता है। और अच्छा है, अच्छा लग रहा है कि मांडवी से मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है, मेरे पेशेंट भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और मेरी भगवान से वही इच्छा है कि मेरा मतलब काम मैं सबको पूरा सेटिस्फेक्शन दे सकूं, वो मेरी इच्छा है। मैं प्रियंका सोनी आज कितने साल से इस खिमजी रामदास हॉस्टल में काम कर रही हूँ। 12 साल से मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मुझे इस संस्था ने बहुत सिखाया, मैं बहुत आगे बढ़ी। और मैं सभी लड़कियों को वो बोलना चाहती हूँ कि अपने पैरों पे खड़े रहो। आपने जो भी पढ़ा है उसको इस्तेमाल कीजिए, अपने पैरों पे खड़े रहिए और जिंदगी का एक दिन कभी अपने लिए भी जीना सीखना। हम लेडीज क्या करते हैं कि पूरा दिन हमारा घर, बच्चों और हमारे काम में ही निकल जाता है। कभी हम लेडीज ये नहीं सोचते कि हम अपना टाइम अपने लिए भी जिए, थोड़ा अपने लिए भी समय निकालो, अपने लिए भी जियो और एक दिन हमारे लिए भी रखना, तभी सबको छोड़ देना और हमारे लिए ही जीना। और मैं सभी लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, पढ़ो, घणो और खूब आगे बढ़ो। और जो पढ़ोगे वही जिंदगी में काम आएगा। आज की दुनिया में जो पढ़ोगे नहीं तो वो कुछ काम का नहीं है। आगे बढ़ो, अपने पैरों पे खड़े रहो। और मैं सभी लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, वुमेन्स डे की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राजवी श्वेत खत्री है। मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूँ। मैं मांडवी में 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी 8 मार्च को जो वुमेन्स डे आ रहा है, उसके लिए मैं हर एक वुमन को जो हाउसवाइफ है और वर्क भी करती है, उनको हैप्पी वुमेन्स डे विश करना चाहती हूँ। हम यही सोचते हैं कि जो बाहर घर के बाहर काम करते हैं वही वर्किंग वुमेन्स है, लेकिन ये नहीं है। जो घर में काम करते हैं वो भी वर्किंग वुमन ही है और उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना हम दूसरों को देते हैं। और इसी सम्मान के लिए अगर हम ही पहल नहीं करेंगे तो और कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस वुमेन्स डे पे मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो आपके घर में भी है वुमन, उनका भी उतना ही सम्मान कीजिए जितना आप जो बाहर काम करते हैं उनका करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम गोस्वामी उर्मिला है। मैं मांडवी में स्टाफ नर्स तरीके से नौकरी कर रही हूँ। 13 साल हो चुके मेरी नौकरी का, जीएनएम स्टाफ हूँ मैं। और इस सर्विस के दरमियान 13 साल में मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जहाँ तक मैं कहूँ तो मेरा अभी ड्यूटी लेबर में लग रही है।
तो इसके अलावा अभी हम जो दौर से गुजरे कोविड में, तो कोविड में पेशेंट एडमिट होता था तो उसको सबसे ज़्यादा फैमिली की ज़रूरत रहती थी। तो स्टाफ नर्स की मैं जो नौकरी कर रही हूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट तो हम देते ही हैं, लेकिन इसके अलावा फैमिली सपोर्ट ज़्यादा रहता था, जो हमने अच्छी तरह से मैंने निभाया है। उस में क्या रहता था कि वो फैमिली से दूर रहते थे, तो उसको ऐसा लगता था कि हम अकेले हैं। मेडिसिन से ज़्यादा फैमिली सपोर्ट भी होना ज़रूरी है, तो वो मैंने अपनी नौकरी में अच्छे से निभाया, जिससे पेशेंट अच्छे से ट्रीटमेंट मिलने के साथ साथ वो ठीक भी हो गए और घर पे भी गए। और एक एग्जांपल मैं ये भी देना चाहूँगी कि नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, वो भी वुमन को, क्योंकि नौकरी करेंगे तो आप एक तो अपने फैमिली में भी आपका एक रिस्पेक्ट रहेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी लड़कियों को कि जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी स्पोर्ट्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है, कुछ भी टीचिंग है, कुछ भी, लेकिन अपने आप को पहचानो और जॉब करिए। जॉब करने से क्या होगा, आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकेंगी और फैमिली में आपकी वैल्यू होगी, और उससे जो आप खुद को पहचानने के साथ साथ आपको लगेगा कि नहीं ये अच्छा है, मैं जॉब कर रही हूँ तो कितने लोग मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मुझे समझ सकते हैं, इसलिए जॉब करना ज़रूरी है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि 13 साल की नौकरी में मेरे पास एक लड़की आई थी जॉब के लिए, जो झाड़ू पोछा सर्वेंट की जॉब कर रही थी। तो उसको हमने कहा कि तू झाड़ू पोछा कर रही है, तेरी ज़रूरियात है, ठीक है कर, लेकिन इसके साथ तूने जो स्टडी छोड़ दी है वो फिर से चालू कर दे। तो उसने अपना एक फॉर्म मैंने भरवाया कि भाई तू नर्सिंग का फॉर्म भर दे, तो उसमें अगर तुझे मिल जाएगा तो तेरा भविष्य बन जाएगा। तो उसने फॉर्म भर भी दिया, उसको बाय चांस जॉब मिल भी गई। तो आज वो लड़की अभी भी याद कर रही है कि आपने मुझे एक एडवाइस दी थी जो मैंने मान ली, तो आज मेरा भविष्य बन गया। इसलिए लड़कियों को मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि जॉब करना ज़रूरी है, जॉब कीजिए, जिससे आप अपने आप को पहचान पाएंगी। और मुझे मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, उसी के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। और थैंक्स टू माय मम्मा, आज वो मेरी मम्मी नहीं रही, कोविड में एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन मैं आज उसको भी बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। आज मुझे शादी के इतने साल भी मेरे मम्मी पापा की याद नहीं आने देते। मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। हैप्पी वुमेन्स डे।